एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सर। नीतीश कुमार के बेटे पर एक बड़ा अपडेट है। डिप्टी सीएम बन सकते हैं निशांत, ये खबर सामने आ रही है। निशांत की सियासी पारी शुरू हो सकती है। पेशे से वैसे इंजीनियर हैं वो, लेकिन क्या वो डिप्टी सीएम होंगे? कयास तो लगाए जा रहे हैं। खबर इस तरह की सामने आ रही है, डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार में उन्हें शामिल किया जा सकता है। और निशांत के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं, उनके बारे में जानकारी, अब तक वो क्या क्या उन्होंने किया। पेशे से इंजीनियर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर जो कहा जा रहा है कि सरकार में शामिल होंगे, उनके बारे में थोड़ा आपको हम बता देते हैं। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर एक बड़ी खबर जो सामने आई है, और इसी पर थोड़ा प्रशांत से समझ लेते हैं। प्रशांत, इसकी कितनी संभावना आपको नजर आ रही है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, 2005 में जब एनडीए की सरकार यहां बनी थी अखिलेश, उस समय में बीजेपी का यहां पर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। और आपको याद करा दें कि उस समय में सुशील मोदी सिर्फ डिप्टी सीएम होते थे, लेकिन 2017 में जब दोबारा सरकार बनी यहाँ पर, उसके बाद से डबल डिप्टी सीएम बनाना शुरू हो गया था। और जेडीयू से चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते थे, तो बीजेपी को 2 डिप्टी सीएम का ऑप्शन दिया गया। अब यह है कि जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बना लिया है, आज पर्चा दाखिल करेंगे, तो ऐसे में बीजेपी का सीएम होगा और तब जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। और उसमें यह कहा जा रहा है कि निशांत कुमार ही डिप्टी सीएम होंगे, उनके साथ निशांत कुमार भी डिप्टी सीएम होंगे। और बिहार की सियासत पर एक और बड़ी खबर, गिरिराज सिंह का बयान सामने आ रहा है। विपक्ष सियासत कर रहा है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। पहले नीतीश पर सवाल उठाते थे, अब विपक्ष ड्रामा कर रहा है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। तो जो सत्ता के अपहरण की बात कही गई आरजेडी की तरफ से, उसी पर यह गिरिराज सिंह का बयान माना जा रहा है। विरोधी तो कल तक हाउस में उनको गाली दे रहे थे, कह रहे थे बीमार हैं, आज आंसू बहा रहे हैं, नौटंकी। तो आज आंसू बहा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए गिरिराज सिंह। प्रशांत, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कर लीजिए बात। जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए, यहाँ पर निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री होगी, लेकिन ये एंट्री आज 1-2 दिन में नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार की विदाई की जो सेलिब्रेशन है, वो यहाँ पर एनडीए बहुत ही व्यापक तरीके पर मनाएगा। और उसके बाद लगभग 9 अप्रैल को ये माना जा रहा है कि राज्यसभा के अभी जो सदस्य हैं, जिनके नाम पर चुनाव हो रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होगा। उसके बाद ही नीतीश कुमार यहाँ पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे राजभवन में, और उसी दिन बीजेपी की तरफ से अपना जो उनका नेता होगा, उसकी तरफ से वहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए नाम जाएगा। और वहीं पर जेडीयू की तरफ से जो 2 नाम आएंगे, उसमें निशांत कुमार और विजय कुमार चौधरी भी होंगे। देखिए, निशांत बीआईटी मिश्रा के प्रोडक्ट रहे हैं। ठीक है, इस तमाम हलचल पर नजर बनाकर रखिए। प्रशांत, मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच कुछ जरा समीकरण भी दर्शकों को बता देते हैं। बिहार में बीजेपी बिग ब्रदर, समझिए जरा। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे, बेटे निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन बिहार में अब बीजेपी का सीएम बनेगा, इस तरीके की खबर है। और सबसे ज्यादा इसकी संभावना प्रबल नजर आ रही है। तो ये देखिए आप कैसे बीजेपी अब इस लिहाज से भी वहां पर बिग ब्रदर बनने जा रही है। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री वहां पर बनने जा रहा है। और अरविंद मोहन जी, क्या इसमें अभी भी किंतु परंतु कुछ है, या अब ये बिल्कुल मान के चलें कि अवश्यंभावी है? देखिए, अगर नीतीश कुमार ने हाँ कह दिया है या उनकी ओर से ट्वीट आ गया है, तो अब मेरे ख्याल कोई हाँ ना नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मनवाना या उनसे ये डिक्लेयर करना या उनके सामने ये प्रपोजल रखना, ये बड़े हिम्मत की बात थी। और इसको नीतीश कुमार ही हाँ ना कर सकते थे, बाकी किसी के कहने सुनने का कोई मतलब। अब तक की उनकी पॉलिटिक्स जो है, उसमें उन्हीं के मन से सब कुछ चलता रहा है। तो अब अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे ख्याल से इसमें फिर अब दूसरे के किसी की गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल से नाम भी, और अभी भी विधानसभा मैं मानता हूं कि इस कंडीशन में है कि अगर नीतीश कुमार अड़ गए होते अभी भी, तो अभी भी बीजेपी को पैर अपने पीछे करने पड़ते, और वो अभी भी चीफ मिनिस्टर के लिए या किसी भी सवाल पे अड़ते, तो बीजेपी को वो मानना पड़ता। लेकिन अब अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं खुद से और यहाँ का रास्ता छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका एक्सेप्टेंस हो गया है। तो अब इस फैसले पे हमको ज्यादा संदेह करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब बीजेपी के लिए ये जी जी जी, एक और बड़ी खबर आ गई सर, आता हूं।